भारत में प्राचीन काल से ही नाच गान करके रुपया कमाने वाले लोगों का एक समूह रहा है। इसके अलावा कुछ मशहूर महल या कोठे भी हुए हैं। यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो पहले नगर वधू हुआ करती थी। मध्यकाल में ऐसी महिलाओं को मुस्लिम प्रभाव के चलते तवायफ कहा जाने लगा। संजय लीला बंसाली की सीरीज हीरा मंडी तवायफों पर बनी एक फिल्म है जो इस समय चर्चा में है। नगरवधू का अर्थ होता है संपूर्ण नगरवासियों की पत्नी। नगर के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा चुनी गई वह सुंदर स्त्री जो नाच गाने द्वारा लोगों का मन बहलाया करती थी। इसका मुख्य काम राजाओं, मंत्रियों और बड़े लोगों को खुश रखना होता था। हालांकि नगरवधू बनने के बाद ही किसी महिला को यह पता चलता था कि यह काम कितना मुश्किल और खतरे भरा है। यह खतरा ही उसे साहसी और राजनीतिज्ञ बनाता था। उस काल में राज नर्तकी, नगरवधू, गर्णिका, रूपा जीवा, देवदासी हुआ करती थी। सभी के कार्य अलग अलग हुआ करते थे। मुगलों के समय भी तवायफों का काम नाच और गाकर बादशाहों और लोगों का मनोरंजन करना था। इस काल में कई ऐसी तवायफें हुई हैं जो भला की खूबसूरत थी, और जब इन तवायफों पर कई लोगों का दिल आ जाता था तब शुरू होती थी असली राजनीति या लड़ाई। कई चतुर तवायफें इसका फ़ायदा उठाकर अपना रुतबा बढ़ाने में कामयाब रही और कई ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। जिन तवायफों में हुनर, ज्ञान और अदब के साथ चतुराई होती थी वे अप्रत्यक्ष रूप से सल्तनत पर समांतर राज करती थी। अंगिया, मिस्सी और नथ उतराई के बाद ही कोई तवायफ बनती थी। यदि हम खूबसूरती की बात करें तो ये 5 तवायफें मशहूर हैं। गौहर जान बनारस और कलकत्ते की मशहूर यह तवायफ खूबसूरत होने के साथ ही देश की बहुत ही मशहूर गायिका भी थी। यही कारण था कि यह उस दौर में करोड़पति बन गई थी। कहते हैं कि वे सोने की 101 गिन्नियां लेने के बाद ही किसी महफिल में गाती थी। आर्मेनियाई दंपति की संतान गौहर जान की असली नाम एंजेलिना योवर्ट था और उनके पिता का नाम विलियम योवर्ट एवं माँ का नाम विक्टोरिया था। बेगम हजरत महल यह बला की खूबसूरत थी जिसके दीवाने कई नवाब और राजा थे। इनका असली नाम मुहम्मदी खानम था। इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। इन्हें खवासीन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया। बाद में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें हजरत महल नाम दिया गया। अंग्रेजों ने जब हमला किया तो नवाब तो भाग गए, लेकिन हजरत महल ने कमान संभाली और अंग्रेजों से लोहा स्वतंत्रता सेनानी बन गई। इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। बाद में इन्हें भी भागना पड़ा या नेपाल चली गई थी। जोहराबाई, इन्हें जोहराबाई आगरवाली कहते थे। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत में पारंगत थी और इन्हें इनकी मर्दाना आवाज के लिए भी जाना जाता था। गौहर जान के बाद गायिका में इनका नाम मशहूर हुआ। इन्हें उस्ताद शेर खान जैसे संगीतज्ञों से तालीम हासिल हुई थी। रसूलन बाई, यह भी बेहद खूबसूरत थी। बनारस घराने की इस महान गायिका का जन्म 1902 में गरीब परिवार में हुआ था। अपनी माँ और उस्ताद समू खान से तालीम हासिल करके यह मशहूर हो गई। रसूलन बाई वो कलाकार हैं जिनका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बेहद आदर से किया करते थे। उन्हें ईश्वरीय आवाज कहा करते थे। जज्जन बाई, यह एक संगीतज्ञ भी थी। जज्जन बाई का जन्म 1890 में हुआ था। संगीत की दुनिया में इनका नाम बहुत फेमस था। ये फिल्म एक्ट्रेस नारगिस की माँ और संजय दत्त की नानी थी। गायिका, म्यूजिक कंपोजर, अभिनेत्री और फिल्म मेकर जैसे अलग अलग हुनर में यह माहिर थी। वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत निर्देशक भी थी। दिलरुबा जान, लखनऊ की दिलरुबा जान भी लोगों के बीच बहुत फेमस थी। इन्होंने मेयर का चुनाव भी लड़ा था। दिलरुबा जान जब चुनाव प्रचार के लिए निकलती थी तो उनके पीछे सैकड़ों की भीड़ चलती थी। हालांकि जब वो चुनाव हार गई तो उनके कोठे की रौनक भी चली गई। तन्नोबाई 1920 के आसपास पटना शहर के गुड़हट्टा से लेकर चमडोरिया मोहल्ले तक तवायफों के कोठे हुआ करते थे। गुड़हट्टा के इसी इलाके की एक तवायफ तन्नोबाई को मुजरे की रानी कहा जाता था। अमीरों और रसीयों की महफिलों की जान तन्नोबाई का एक पुजारी पर दिल आ गया।